सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक संपन्न। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। लखनऊ में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में बनारस बार का हल्ला बोल, न्यायिक कार्य का रहा पूर्ण बहिष्कार। और काशी सहित पूरे पूर्वांचल में गर्मी प्रचंड रूप में, पारा पहुंचा 45 के करीब। सड़कों और घाटों पर छाया सियापा, लेकिन बाबा विश्वनाथ का दरबार रहा गुलजार। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की एक बैठक हुई। दिशा जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आज सर्किट हाउस सभागार में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान सड़क, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्वच्छता से संबंधित योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से आम जनता को सीधा लाभ मिल रहा है तथा विकास कार्यों में गुणवत्ता एवं गति बनाए रखना आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री ने योजनाओं के क्रियान्वयन तथा सफल संचालन हेतु संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और विधायक गणों से संपर्क जरूर करें तथा संचालित योजनाओं की अपेक्षित प्रगति हेतु अगले 6 महीने के कैलेंडर बनाकर संबंधित को अवगत भी कराएं। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी केंद्रीय मंत्री के समक्ष देते हुए, जिसमें उन्होंने मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, ग्रामीण स्वरोजगार, सांसद आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, जल जीवन मिशन योजना समेत विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएनजी कनेक्शन की वर्तमान प्रगति 100 कनेक्शन प्रतिदिन से बढ़ाकर 400 हो चुकी है। शीघ्र ही इसे 1000 प्रतिदिन तक बढ़ा लिया जाएगा ताकि बड़ी आबादी तक जल्द पाइपलाइन से सप्लाई सुनिश्चित हो सके। अगले 2 महीनों में लगभग सभी घरों को पाइपलाइन से आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। सांसद वीरेंद्र सिंह द्वारा वरुणा कॉरिडोर के कार्यों वर्तमान प्रगति, इस पर खर्च हुए 400 करोड़ समेत अन्य बातों को उठाया गया, जिसमें अध्यक्ष द्वारा आरोपों की जांच कराकर अगली दिशा बैठक में अवगत कराने को निर्देशित किया गया। सांसद प्रिया सरोज द्वारा करखियाओं स्थित अमूल फैक्ट्री तथा त्रिलोचन बाईपास के पास चिन्हित ब्लैक स्पॉट का मुद्दा उठाया गया, जिस पर अध्यक्ष ने NHAI को मौके पर निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया। बैठक में पिंडरा विधायक योजना द्वारा जल जीवन मिशन ग्रामीण के कार्यों, जलापूर्ति की आपूर्ति, सड़कों के रेस्टोरेशन के मुद्दे को उठाया गया, जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने स्मार्ट सिटी के अब तक पूरे हुए 62 कार्यों से अध्यक्ष को अवगत कराया। लोता में सड़क निर्माण के बाद सड़क किनारे घरों में जमा होने वाली पानी और सीवर की समस्या उठाई गई। इस पर जल निगम द्वारा नई STP निर्माण की जानकारी दी गई, जिस पर अध्यक्ष द्वारा पूरी परियोजना से संबंधित जानकारी से अवगत कराने को निर्देशित किया गया। बैठक में लोकसभा चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह, मछली शहर सांसद प्रिया सरोज, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, महापौर अशोक तिवारी, विधान परिषद सदस्य अन्नपूर्णा सिंह, विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह त्रिभुवन राम, सौरभ श्रीवास्तव, डॉक्टर सुनील पटेल, CMD गेल, VDO उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा, CDO प्रखर कुमार, DFO श्रीमती स्वाति श्रीवास्तव, DCP प्रमोद कुमार समेत जनप्रतिनिधिगण, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए कथित लाठीचार्ज और उनके चैम्बर्स में किए गए तोड़फोड़ के विरोध में वाराणसी के वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए न्यायिक कार्य से अपने आप को विरत रखा। लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए कथित लाठीचार्ज और उनके चैम्बर्स में की गई तोड़फोड़ के विरोध में वाराणसी के वकीलों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया। इस मुद्दे को लेकर सेंट्रल बार एसोसिएशन और बनारस बार एसोसिएशन की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान अधिवक्ताओं ने लखनऊ के घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और न्याय व्यवस्था पर हमला बताया। बार प्रतिनिधियों ने कहा कि जिस प्रकार वकीलों पर लाठियां बरसाई गईं और उनके चैम्बर्स को नुकसान पहुंचाया गया, उससे प्रदेश भर के अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। बार एसोसिएशन ने प्रशासन के समक्ष अपनी प्रमुख मांगें भी रखी। उन्होंने कहा कि घटना के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई हो, घायल अधिवक्ताओं के इलाज की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाए तथा जिन वकीलों के चैम्बर्स को नुकसान हुआ है उन्हें उचित आर्थिक मुआवजा दिया जाए। अधिवक्ताओं ने साफ किया कि बनारस बार और सेंट्रल बार इस मामले में लखनऊ बार सहित प्रदेश की अन्य बार एसोसिएशनों के संपर्क में है। यदि मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो आगे की रणनीति तय
कर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन से साफ है कि लखनऊ की घटना को लेकर अधिवक्ता समुदाय में गहरा रोष है और आने वाले दिनों में यह आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। मैं लखनऊ में हुए अधिवक्ता भाइयों के लाठीचार्ज की घोर निंदा करता हूं और उन पुलिस अधिकारियों से या शासन से मैं अनुरोध करता हूं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मैं एक ही शब्द कहूंगा, आप मुझे छेड़िए नहीं, आप मुझे छेड़ेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार लखनऊ के अधिवक्ता साथियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया और जिस प्रकार से अधिवक्ता साथियों के चैम्बर्स को तोड़े गए और हमारे अधिवक्ता साथी घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। यह पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को उद्वेलित करता है। हमारे सेंट्रल बार और बनारस बार के अधिवक्ता साथियों को भी उद्वेलित किया और सेंट्रल बार और बनारस बार के ज्वाइंट बार ने यह रिजोल्यूशन पास किया आज के दिन कि हम संपूर्ण दिवस न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और जो यह बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हुई है इसकी हम मुखालफत करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। जिला महानगर कांग्रेस कमेटी ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में सोमवार को जिला महानगर कांग्रेस कमेटी ने सर्किट हाउस स्थित जिला मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण परिवहन, खाद्य सामग्री और खेती किसानी की लागत प्रभावित हो रही है, जिससे आमजनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की मूल्य वृद्धि वापस नहीं ली गई तो पार्टी आंदोलन को और तेज करेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल ने किया, जबकि महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इस दौरान संजीव सिंह, सतनाम सिंह, राजू गौतम, अशोक सिंह, गिरीश पांडे, राजीव राम, दिलीप चौबे और मनीष मोरोलिया समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी, विधि प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक, आरटीआई, पार्षद दल, तमाम साथियों के साथ हम सब लोगों ने जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन किया है और पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि जो हुई है पेट्रोलियम पदार्थों की, उसको तत्काल वापस लेकर के जनता को राहत देने की मांग हम सब लोगों ने की है। लगातार क्या आश्वासन दिए? हमारे पत्र को, जो कि राष्ट्रपति महोदया को संबोधित है, उसे जिला अधिकारी के प्रतिनिधि एसडीएम साहब द्वारा लिया गया है और उसे सही स्थान पर भेजने का काम करने का आश्वासन, भरोसा दिलाया गया। प्रदेश सरकार की परिवहन नीतियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ ने निजीकरण के विरोध में आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ ने प्रदेश सरकार की परिवहन नीतियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए निजीकरण के विरोध में आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। सोमवार को रोडवेज डिपो परिसर में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में कर्मचारियों ने सरकार की मुख्यमंत्री परिवहन ग्रामीण योजना 2026 को तत्काल वापस लेने की मांग उठाई और चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन को प्रदेशव्यापी रूप दिया जाएगा। बैठक के बाद कर्मचारियों ने क्षेत्रीय प्रबंधक और जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। कर्मचारी नेताओं ने सरकार की योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रामीण रूटों पर निजी बसों के संचालन की तैयारी रोडवेज विभाग के लिए गंभीर खतरा साबित होगी। उन्होंने कहा कि यदि निजी बसों को सीधे बस अड्डों से संचालन की अनुमति दी गई तो रोडवेज की आय पर बड़ा असर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले से अवैध रूप से चल रही डग्गा मार गाड़ियां विभाग को आर्थिक नुकसान पहुंचा रही हैं। ऐसे में नई योजना रोडवेज को और कमजोर करने का काम करेगी। कर्मचारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि आंदोलन के कारण यदि जनसेवा प्रभावित होती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि सरकार की नीतियां ही कर्मचारियों को आंदोलन के लिए मजबूर कर रही हैं। बैठक में जो मुख्य मांगे थी, वो मुख्य मांगे जो थी वह एक नई योजना चली है, मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना। वह निजी गाड़ियों को बस अड्डे से संचालित करने की योजना बनाई गई है और ग्राम ब्लॉक से लेकर तहसील मुख्यालय से होते हुए जिले तक आने की योजना है। वह योजना चूँकि हमारी बसों को वैसे भी लोड फैक्टर नहीं मिल पा रहा है, पर्याप्त यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। जो यात्री पहले से हमको मिल रहे थे उसमें से कटौती करके प्राइवेट को दिया जा रहा है। दिए जाने की एक सरकारी योजना बना दी गई है। इसके खिलाफ ये ज्ञापन था, वो आज दिया गया है। काशी सहित पूरे पूर्वांचल में गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। सोमवार को पारा 45 डिग्री के करीब पहुंचते ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखा। देश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से तल्ख हो चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक
आज से दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी यानी हीट वेव का एक नया और बेहद खतरनाक दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस बार की गर्मी पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ रही है। आज से शुरू हो रहे इस नए स्पेल में राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पूर्वांचल सहित बनारस में गर्मी की तलखी सोमवार से दिखने लगा। यहाँ 10 बजे के बाद ही आसमान से आग बरसना शुरू हो गया था। दोपहर तक स्थिति यह थी कि जाम वाले क्षेत्र खाली खाली नजर आ रहे थे। बाबतपुर मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को नगर का अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो रविवार की अपेक्षा अधिक था। मौसम वैज्ञानिकों की मानी जाए तो गर्मी अभी और प्रचंड रूप अख्तियार करेगी। ऐसे में 25 मई से शुरू हो रहे नौतपा में इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो सकते हैं। उन्होंने नगर वासियों से अपील किया है कि घर से बाहर निकलते समय भरपूर मात्रा में पानी पीकर और सर ढककर निकलें। दूसरी ओर ग्रीष्म ऋतु और तीव्र तापमान के बीच भी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन हेतु श्रद्धालुओं का उत्साह निरंतर बना हुआ है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा श्री विश्वेश्वर के दर्शन हेतु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सहज दर्शन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं। मंदिर परिसर तथा दर्शन मार्ग में जगह जगह पर मटकों में शीतल जल की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत मिल रही है। इसके अतिरिक्त दर्शन पथ पर जूट मैट बिछाई गई है, जिससे श्रद्धालुओं को चलने में असुविधा न हो। वहीं श्रद्धालुओं को शीतल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए फुहारे युक्त पंखे भी लगाए गए हैं, जिनसे निरंतर शीतल जल की फुहार और वायु मिल रही है। मंदिर न्यास द्वारा की गई इन व्यवस्थाओं का लाभ प्राप्त करते हुए श्रद्धालु सुगमता और श्रद्धा भाव के साथ बाबा श्री विश्वेश्वर का दर्शन कर रहे हैं। मणिकर्णिका तीर्थ और उसके आसपास के गंगा घाटों पर पंचकोशी यात्रियों और श्रद्धालुओं द्वारा छोड़े गए पुराने वस्त्र, प्लास्टिक और अन्य कचरे को साफ कर नमामि गंगे ने स्वच्छता का संदेश दिया। गंगा में बहाया हुआ वस्त्र पुण्य नहीं प्रदूषण है। इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए सनातन धर्म में विशेष महत्व रखने वाले पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने के अवसर पर मणिकर्णिका तीर्थ और उसके आसपास के गंगा घाट पर पंचकोशी यात्रियों और श्रद्धालुओं द्वारा छोड़े गए पुराने वस्त्रों, प्लास्टिक और अन्य कचरे को नमामि गंगे और नगर निगम की संयुक्त टीमों द्वारा सोमवार को श्रमदान कर साफ किया गया। नगर निगम के स्वच्छता कर्मचारियों के साथ करीब 500 किलो कचरे को समेटकर नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने पंचक्रोशी यात्रियों व अन्य श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि वे धार्मिक मान्यताओं के नाम पर गंगा जल या किनारों पर पुराने वस्त्र न छोड़ें और घाटों को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें। गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा की सफाई ही गंगा की पूजा है। गंगा में बहाया हुआ वस्त्र पुण्य नहीं प्रदूषण है। पूजन सामग्री, श्रृंगार और वस्त्र नदी में बहाने के स्थान पर उन्हें छूकर मंदिर में अर्पित कर देना चाहिए। माँ गंगा जीवंत हैं, उन्हें फूल चाहिए, फेंका हुआ वस्त्र नहीं। स्वच्छता के दौरान नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, नगर निगम कर्मचारी रीना, नीलम, सुनीता, मनोज आदि शामिल रहे। आह्वान करते हैं कि मलमास है, इस मास में हम सभी को स्वच्छता का भी ख्याल रखना है। और मणिकर्णिका तीर्थ तो एक महान तीर्थ है। यहाँ आचमन करने मात्र से कई पूजन पुण्य मिलते हैं, कई योजन पुण्य मिलते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि मणिकर्णिका तीर्थ पर स्वच्छता बनाए रखने के सहयोगी बने। पुरुषोत्तम मास को स्वच्छता का संकल्प लेकर पूरा करें और हम यदि मिलकर करेंगे तो मणिकर्णिका तीर्थ गंदगी मुक्त होगा, सफाई रहेगी, तो स्वास्थ्य पर भी अच्छा अनुकूल असर पड़ेगा। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students,
नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल, स्वाही नियर BHU हैदराबाद गेट, वाराणसी। मोबाइल नंबर 7311128462। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल, वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कबीरचौरा निवासी रविंद्र विश्वकर्मा ने अपने पट्टीदारों पर भूमाफियाओं से साठ गांठ कर अपनी जमीन पर कब्जे की कोशिश का गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। कबीरचौरा निवासी रविंद्र विश्वकर्मा ने अपने पट्टीदारों पर भूमाफियाओं से साठ गांठ कर पिपलानी कटरा के समीप जमीन पर कब्जे की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सोमवार को पुलिस, वकील और बड़ी संख्या में नकाबपोश महिलाओं के साथ उनके घर पहुंचे तथा दबाव बनाकर कब्जा करने का प्रयास किया। आरोप है कि मौके पर मौजूद पुलिस मुखदर्शक बनी रही और महिलाओं द्वारा धक्का मुक्की की गई। बाद में पुलिस आयुक्त के हस्तक्षेप के बाद कथित दबंग वहां से लौट गए। इस दौरान रविंद्र विश्वकर्मा ने आरोप लगाया कि वर्ष 1998 से उनके परिवार को प्रताड़ित कर घर छोड़ने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि विरोधी पक्ष समय समय पर पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए झूठे आरोप लगाता रहता है। उनके अनुसार पूर्व में 2 बार पुलिस जांच में उनके पक्ष में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है तथा अदालत से भी विरोधी पक्ष को राहत नहीं मिली। पीड़ित ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से परिवार की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं चेतगंज पुलिस ने इसे पारिवारिक विवाद बताते हुए कब्जे की कोशिश रुकवाने की बात कही है। हमारे ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं, मुस्लिम को देना चाहते हैं। हमारे हिंदू की ज़मीन है, हम लोग पुरखों से इसको कब्जा कराना चाह रहे हैं। इसमें हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। आपको कोई धमकी दिया जा रहा है क्या? हमको धमकी दिया जा रहा है। शुरू से इन लोग हमेशा धमकी देते रहते हैं कि अगर तुम हम जब कब्जा नहीं करने दोगे तो हम उनको जान से मार देंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। क्या आज भी डर लग रहा है? आज भी इन लोग गए तो हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि इन लोग दोबारा ना आए। इन लोग दोबारा फिर से आ जाएंगे। रात कोई भी घटना, अप्रिय घटना घट सकती है। द इंडियन यूथ समिट व स्पीक मैके आउटरीच द्वारा युवा कलाकार पंडित रुद्रशंकर मिश्र के कथक नृत्य का आयोजन किया गया। सेंट जॉर्ज मैरोली में द इंडियन यूथ समिट व स्पीक मैके आउटरीच के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को बनारस घराने के बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार प्राप्त कलाकार पंडित रुद्रशंकर मिश्र के कथक नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति ने उत्तर भारत के विभिन्न स्कूलों से आए समस्त विद्यार्थियों का मन मोह लिया। उन्होंने भारत के प्रख्यात कथक नृत्यांगना स्वर्गीय सितारा देवी की अनुपम शैली और उनके नृत्य कलाओं पर आधारित अद्भुत प्रस्तुति देकर बनारस घराने की समृद्ध परंपरा से विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति में प्राचीन नृत्य शैली से परिचित कराया। उन्होंने कथक नृत्य का शुभारंभ शिव स्तुति तत्पश्चात भजन जय शिव शंकर जय गंगाधर की प्रस्तुति दी, जो शिव की करुणा, विराटता एवं गंगाधर स्वरूप का मनोहारी वर्णन करती है। राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं की मनोहारी प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तबले पर उदय शंकर मिश्र, गायन पर राघवेंद्र शर्मा एवं सारंगी पर अंकित मिश्रा ने संगत किया। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला विधि सेवा प्राधिकरण वाराणसी DLSA के सचिव राजीव मुकुल पांडे, प्रधानाचार्य सुसई राज ने दीप प्रज्वलन करके किया। अतिथियों का स्वागत विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर सुसई राज, संचालन अहमद अजीज प्रमिति पांडे ने किया। इस अवसर पर स्पीक मैके के प्रदेश सचिव श्रेया शुक्ला, कोषाध्यक्ष डॉक्टर शोभा सक्सेना, समन्वयक विभा सिंह, इंडियन यूथ समिट के फाउंडर हर्षभ द्विवेदी, अभिषेक वर्मा, वत्सल कृष्णा, टीचर इंचार्ज शिव प्रकाश, पवन सिंह सहित उत्तर भारत के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी उपस्थित रहे। घाट संध्या कार्यक्रम में बरेली से पधारे 2 कलाकार सपना वाधवा एवं डॉक्टर सुषमा सिंह का मनोहारी कथक नृत्य हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर रविवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश बरेली से पधारे 2 कलाकार सपना वाधवा एवं डॉक्टर सुषमा सिंह ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध नृत्य कथक की प्रस्तुति लखनऊ घराना में शिव स्तुति, कृष्ण वंदना, सरस्वती वंदना एवं पारंपरिक कथक झपताल में प्रस्तुत किया। कलाकारों ने पदलय, ताल, अंग संचालन एवं भावपूर्ण प्रस्तुति प्रस्तुत कर दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन पद्मश्री डॉक्टर सरोज चूड़ामणि ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे।
काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में दीप शिखा उप्रेती के भावपूर्ण नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिला प्रशासन वाराणसी, मंडलायुक्त राजलिंगम तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की पहल पर आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में रविवार को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में दिल्ली से पधारी प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सुश्री दीपशिखा उप्रेती ने अपने भावपूर्ण नृत्य से उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीपशिखा उप्रेती ने भगवान शिव को समर्पित शिव वंदना से किया। उनके भाव, मुद्राएं और तालमेल ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इसके बाद उन्होंने भगवान राम के प्रसिद्ध भजन श्री रामचंद्र कृपालु भजनम पर अत्यंत भावपूर्ण अभिनय प्रस्तुत किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम के अंतिम चरण में उन्होंने ताल अष्टमंगल पर आकर्षक एवं मनोहारी कथक नृत्य प्रस्तुत किया। उनकी प्रस्तुति इतनी प्रभावशाली रही कि कार्यक्रम स्थल पर मौजूद श्रोता भाव विभोर होकर झूमने लगे और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा परिसर गूंज उठा। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप कुमार मिश्रा ने किया। वहीं कार्यक्रम के संयोजक अंशुमान महाराज रहे। सांस्कृतिक संध्या में बड़ी संख्या में कला प्रेमी, गणमान्य नागरिक एवं दर्शक गण उपस्थित रहे। काशी नगरी में पवित्र पुरुषोत्तम मास के पुण्य अवसर पर श्री रामचरितमानस मास पारायण कथा प्रेम यज्ञ का शुभारंभ हुआ। धर्म, भक्ति और राम रस से अनुप्राणित काशी नगरी में पवित्र पुरुषोत्तम मास के पुण्य अवसर पर घाघेलू साहू स्मृति सेवा समिति एवं केसरवानी वैश्य नगर सभा वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित श्री रामचरितमानस मास पारायण कथा प्रेम यज्ञ का भव्य एवं आध्यात्मिक शुभारंभ रविवार को ठाकुर जी के बगिया सारंग तालाब चौराहा पांडेपुर में श्रद्धा और उल्लास के साथ हुआ। प्रथम दिवस की कथा में संपूर्ण वातावरण सीताराम के मंगलमय जय घोष और भक्ति रस से सराबोर दिखाई दिया। कथा व्यास परम पूज्य श्री संजय प्रभुदास ने गुरु महिमा का भावपूर्ण वर्णन करते हुए कहा कि जब भी भगवान अवतार धारण करते हैं, उनकी प्रथम लीला गुरु की महत्ता स्थापित करने की होती है। उन्होंने कहा कि माता पिता से भी गुरु का स्थान श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि गुरु ही जीव को अज्ञान के अंधकार से निकालकर प्रभु के चरणों तक पहुंचाते हैं। उन्होंने अत्यंत मार्मिक शब्दों में कहा कि गुरु का पद मर्यादा, त्याग और करुणा का प्रतीक है। जो गुरु शिष्य के आध्यात्मिक उत्थान के स्थान पर स्वार्थ और आर्थिक लाभ की कामना करता है, वह गुरु नहीं बल्कि व्यापारी कहलाने योग्य है। काशी की अलमस्त परंपरा का स्मरण कराते हुए उन्होंने कहा कि काशी में सभी गुरु हैं, सभी राजा हैं और सभी चकाचक हैं। यहाँ अहंकार नहीं बल्कि प्रेम और मस्ती में जीवन जीने की परंपरा है। कथाव्यास ने गुरु शिष्य परंपरा के दिव्य आदर्शों का वर्णन करते हुए अनेक भक्तिमय पदों और प्रसंगों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कथा पंडाल देर तक राम भक्ति, हरिनाम संकीर्तन और तालियों की गूंज से आलोकित रहा। इसके पूर्व कथा का शुभारंभ विधि विधान से कलश पूजन एवं पोथी पूजन के साथ केसरवानी वैश्य अतिथि भवन धर्मशाला विश्वेश्वरगंज में संपन्न हुआ। पूजन के यजमान प्रदीप केसरी रहे। प्रथम दिवस की कथा विश्राम पर व्यासपीठ की आरती मुख्य अतिथि विवेक शंकर तिवारी सहित आयोजन समिति के अध्यक्ष गुलाब चंद केसरी, महामंत्री राजेश केसरी, कोषाध्यक्ष प्रदीप कुमार केसरी एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष मदन लाल केसरी ने श्रद्धापूर्वक उतारी। इस पुण्यमयी अवसर पर डॉक्टर M.K. गुप्ता, डॉक्टर अरुण गुप्ता, डॉक्टर A.K. सिंह, अवधेश गुप्ता, डॉक्टर वीरेंद्र केसरवानी, इंजीनियर भोला प्रसाद, सीताराम केसरी, मदन लाल केसरी, राज अजय चौधरी, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, विनोद केसरी, विनय केसरी, संतोष केसरी, विजय केसरी, CA विजय प्रकाश एवं पूर्व पार्षद सीताराम केसरी बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं आयोजन मंडल के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।